सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही जय हो। हम लोग पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के ज़िला छतरपुर, तहसील राजनगर के ग्राम पंचायत इमिलिया में। यहाँ पर एक भगत का ये घर है, आप देख रहे होंगे। यहाँ इस घर में भगत जी रहते हैं, जिनकी 2 बच्ची और 2 बच्चे हैं, और उनकी जो पत्नी है वो शायद मायके में रहती हैं अपने। भगत जी और 2 बच्चियाँ, एक लड़का यहाँ पर रहता है इनके साथ में। और आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ जंगल नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये अपने बच्ची और अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं। और इन बच्चियों ने गुरुजी के यहाँ कोई प्रार्थना लगाई थी, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये इनका घर है और ये इनकी घर की परिस्थिति है, और अंदर से भी एक बार इनके घर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अंदर से भी दिखा, आओ भगत जी एक बार अंदर से। ये अंदर से घर है जिसमें ये लोग रहते हैं। देख पा रहे हैं अंधेरा मचा हुआ है, ये उजाला हो गया। ये है, ये बता रहे हैं बच्चियाँ कि 2-3 दिन से इनके घर में जो है वो खाना नहीं बना है। क्या वजह है ये बच्चियों से जानेंगे हम, तो बच्चियों से जान लेते हैं। ये इनका एक कमरा है और ये इन बच्चियों का दूसरा कमरा है, जिसमें ये शायद लेटते होंगे। यहाँ पर गुरुजी की तस्वीर भी लगी हुई है और ये इनके कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। अब बच्चियों से जान लेते हैं कि क्या समस्या है। सर सत साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति दासी है। परिवार में कितने सदस्य हो आप? हम टोटल 6 सदस्य हैं। क्या समस्या है अभी? हमें यहाँ जंगल, मतलब हम जंगल में रह रहे हैं, आसपास किसी का घर भी नहीं है, मतलब कोई नहीं रहता आसपास, जंगल ही जंगल है। हमें यहाँ बहुत डर लगता है, रात में भी दिन में भी हमें बहुत डर लगता है। एक बार तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, जो हमारे मतलब सामने जिनका खेत है ना, वो बिना कपड़ों के ही हमारे यहाँ आए, और हमें कई लेटर भी यहाँ मिले और अलग अलग नंबर भी हमें कई बार मिले। हमें यहाँ बहुत ही डर लगता है। रात में भी मतलब हमारे पापा, अब तो काम पे नहीं जाते, पहले काम पे जाते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब भी मतलब हम सोते हुए भी मतलब कभी कभी पापा उठ के भी चले जाते, कई बार रात में भी आते, लड़के भी 1-2 बार ऐसी कि लड़ाई जैसी पापा ने की और घर छोड़ के भी चले गए और फ़ोन भी बंद कर लेते। हमें यहाँ बहुत डर लगता है। तो पापा से नहीं बताया आपने इस सारा जो आपके साथ हो रहा है, इसके बारे में पापा से ही बताया होगा? पापा से बताया था हमने, मतलब जब वो आए थे ना तब हमने पापा से भी बताया था। और मम्मी? मम्मी को भी बताया था। मम्मी कहाँ रहती हैं? मम्मी मामा की यहाँ रहती है 14 साल से। पापा उनको बहुत मारते पीटते थे, बिना कपड़ों के उनको घर से निकाल दिया था रात में 12 बजे। मम्मी तब से आई नहीं यहाँ पर? आती हैं 1-2 बार मम्मी आई भी है, मतलब बीच बीच में। आपके साथ नहीं रहती? नहीं, साथ में नहीं रहती, कहाँ पर रहती? मामा के घर पे। आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? हम मतलब पहले तो उनके साथ ही रहते थे, 14 साल से उनके साथ ही रहते थे। जो भी मम्मी ने परवरिश हम चारों बच्चों की जो भी मम्मी पे मतलब बना, सब कुछ मम्मी ने किया। उसके बाद मतलब 2023 में हम लोग 3 फरवरी को आए थे यहाँ पे। मतलब हमने सोचा कि इतने साल हो गए, 14-15 साल हो गए हमारा घर बिगड़े हुए, तो क्यों ना हम अपने पापा के साथ रहें, हमारा घर बन जाए तो अच्छी बात है। कल के दिन हमारी शादी हो जाएगी तो वो भी हमें ये बोलेंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा भी अलग रहते हैं। अभी खाने पीने की भी दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मतलब खाने पीने को भी ऐसा होता है कि कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कुछ नहीं बोलते कि हमारे घर में ये नहीं है। और कहा हम खुद तो लेने जा नहीं सकते क्योंकि जंगल में रहते हैं और मतलब मार्केट भी दूर है, तो हम खुद से लेके नहीं। अभी क्या परिस्थिति है घर की? अभी भी बहुत खराब है। अभी 4-5 दिन से तक मतलब 4-5 दिन से तो सब्जी तक भी नहीं आई घर में, पापा लेके ही नहीं आए, और मार्केट भी जाते रहते, घूमते रहते, सारे दिन गाड़ी चलाते रहते। मम्मी को नहीं बताया आपने? नहीं, मम्मी को नहीं बताती क्योंकि मम्मी मतलब बीमार हो जाती है अगर उनको बताते ना, टेंशन वो बहुत लेती वो। पापा के यहीं रहते हो आप? हाँ, पापा यहीं रहते हैं। तो ये इनके घर की क्या कहो गुड़िया, क्या दिक्कत है? जी दिक्कत है, बहुत है। 1 महीने से तो सिलेंडर भी खाली पड़ा है, भरवाने ही नहीं जाते पापा। और भी कभी कभी तेल नहीं रहता घर में, हल्दी नमक नहीं रहता घर में। तो ये इनकी समस्या है। जो इनके पापा हैं
वो जैसे कि बच्चियाँ बता रही हैं कि सिलेंडर भी नहीं है, खाने पीने की भी इनको काफ़ी दिक्कत जा रही है, और यहाँ पर जो ये रहते हैं जंगलों में तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये इनकी अभी परिस्थिति है। इनके पापा से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहोगे? आपकी बच्चियाँ कह रहे हैं खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है अभी, और वो असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे इधर कुछ दिन पहले ड्रोन रात को उड़ाए जा रहे थे, 8-8 10-10 ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। और हमारे यहाँ पे बगल में थोड़ी दूर है, करीबन होगा 1 किलोमीटर, तो वहाँ पे जानलेवा हमला हुआ है। 3-4 जगह से चाकू मारा है, पेट में भी, पीठ में भी, सिर में भी यहाँ से घुसाने का प्रयास किया है, मगर तो वो अभी आप जैसे कि खाने पीने की भी दिक्कत जा रही है, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं खाने पीने के लिए ले आ रहे हैं आप? देखिए, खाने पीने के लिए अभी हम गुरुजी के आश्रम में गए थे भंडारे में, तो वहाँ से आए तो हमने सोचा कि चलो हमारे पास एक टमाटर का पेड़ लगा था, तो और भी 2-3 पेड़ और भी लगे थे, तो उनमें 1-2 दिन के लिए सब्जी थी। इसके बाद में कल शनिवार है, तो कल हमारी सब्जी आ जाएगी, तो इसलिए जानबूझ कर ही नहीं लाए थे। बच्चियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही सब्जी हैं। थी हमारे पास, आप दिखा सकते हो कैमरामैन से, बोलो, वो तसले में रखी हुई है सब्जी। अगर भूख लगे तो आदमी कुछ भी बना खा लेगा। देखा, हमारे पास 2-2 सब्जियाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा बच्चियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं यहाँ जंगल में। असर से इसलिए महसूस कर रही हैं कि हम यहाँ पे पहले रह रहे थे तो कोई डर नहीं था यहाँ। अभी ये माहौल बना है, तो मतलब अब क्या आपके विचार हैं? अब इनको क्या आप क्या सुरक्षा करेंगे इनकी? क्या कहेंगे? अब हम कहीं जा भी नहीं रहे, यहीं हैं। तो यहाँ सुरक्षा यही यहाँ है। तो बच्चियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्या कहोगे? अब अगर असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो बात ये है कि हम कुछ दिनों के बाद हमने जो हम खेती करते थे, हम खेत पे ही रह रहे हैं, तो वो हमने किसी को बटाई पर दी है। 5 बोरा गेहूँ देंगे वो हमें, 5 क्विंटल में हमने दिया हुआ है। तो हम कहीं और मजदूरी करेंगे, ऐसे जैसे हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाया, तो हम सेवा राजमिस्त्री का देते हैं, तो हम वहाँ पे सेवा देंगे। तो हम चाहते हैं कि अपने आप कर्म सेवा में चले जाओगे, बच्चियाँ कहाँ जाएंगी आपके साथ? देखिए, बच्चियाँ तो हमारे साथ भी जा सकती हैं। अगर वहाँ पे भी अगर टाइम टेबल से सेवा करेंगी तो वहाँ पे कोई मना थोड़ी करेगा कि आश्रम में सेवा की कमी, मतलब सेवा की कोई कमी है। सेवा की तो वहाँ पे सब भक्तों की कमी रहती ही है, कोई भी सेवा करे। वहाँ पे अगर टाइम टेबल से कोई सेवा करे तो वहाँ पे तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई तू यहाँ से भाग जा। अभी आपका आगे क्या प्लान है? आश्रम जा रहे हो, क्या कर रहे हो? जी, मेरी तो जो 16 इंद्री को कहते हैं, तो पूरा 10 इंद्री से मैं कह रहा हूँ कि मुझे गुरुजी के आश्रम में जाना है। तो आपने देखा इनके जो पिताजी हैं, इनका आश्रम जाने का प्लान है। आप क्या कहोगे गुड़िया? पापा जैसे आपके आश्रम चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा तो कोई है भी नहीं परमात्मा के अलावा। क्योंकि वो भक्तों के सामने कुछ और, हमारे सामने कुछ और ही बन जाते, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस परमात्मा से। आय का पापा जैसे काम करते हैं, इसके अलावा और कोई भी आय का साधन है आपके पास? ज़मीन से कोई आय का साधन हो, या किसी प्रकार का कोई आय का जरिया, जैसे पैसे का कोई आय का जरिया और भी है कोई ज़मीन के? नहीं, और कहीं से कोई पैसे नहीं आते। जैसे हमारे भैया भी पढ़ते हैं ना, तो पापा या जमीन का कुछ भी नहीं मिलता उनको। मम्मी जैसे भी मजदूरी करती हैं थोड़ी बहुत, तो उनसे ही हमारा गुजारा चलता है, और कुछ नहीं है। तो अभी जैसे पापा आश्रम चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे आप लोग? वो परमात्मा को पता नहीं, जो करना होगा वही होगा हमारा। तो ये वीडियो है, इन लोगों ने प्रार्थना लगाई थी ऊपर टीम के पास। टीम का हमको मैसेज आया था कि इनकी वीडियो बनाने की जानकारी लो। तो ये जानकारी है जो भी है, इन लोगों ने कहा या सुरक्षित यहाँ पर अपने आप को महसूस